हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल भारद्वाज और काफ़ी सारे जो लेक्चर्स हैं फ्रीली आपके लिए अवेलेबल हैं। काफ़ी लंबी लंबी क्लासेस उसके अंदर हैं जहाँ पे हमने कंप्लीट एनवायरनमेंट, कहीं पे इकोनॉमी कवर किया है, कहीं पे पूरी एनसीईआरटी है या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर किया है। सो व्हाट वी आर प्लानिंग, क्योंकि बच्चों का ये रहता है कि सर हमें रिवीजन करना हो तो वापस से इतनी बड़ी क्लास के लिए डिफिकल्ट होगा। सो वी आर प्लानिंग कि वहाँ पे उस पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो सेशंस हैं, वीडियोज़ हैं, उनकी समरी आपको यहाँ पे दी जाए। सो वी आर वर्किंग ऑन दिस इनिशिएटिव हियर। मेक श्योर कि आप उन वीडियोज़ को देखें। पूरा रिवीजन है समरी के रूप में, वो आप ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको देर इज़ नो नीड टू शिफ्ट इन द बिग सिटी एंड देर इज़ नो नीड टू स्पेंड लैक्स ऑफ रुपीज़। आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने का बेनिफिट ये है, यू विल गेट ऑल द रिसोर्सेज एट वन प्लेस। चाहे आपके अनलिमिटेड एक्सेस हो लेक्चर का, जहाँ पे आपका टाइम बाउंड मैनर में पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। यू विल गेट एक्सेस टू द आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, जहाँ पे आपके नोट्स फॉर्म के अंदर वो रहेंगी, करंट अफेयर से अपडेट रहेंगी, डाउट सॉल्विंग सेशंस। सो यू आर गेटिंग ऑल द रिसोर्सेज एट वन प्लेस ऑन दिस प्लस प्लेटफॉर्म। तो सब्सक्रिप्शन के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं, उनके थ्रू आप जा सकते हैं। एंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर द सब्सक्रिप्शन, मेक श्योर यू आर यूजिंग द कोड RBLIVE। आपको ये बोलना है कि आप जो है ये कोड यूज़ करना चाहते हैं। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस कोड? यू विल गेट द पर्सनल गाइडेंस, क्योंकि हर बच्चे का कुछ ना कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव, वीकनेस, स्ट्रेंथ होती है। तो अगर आपको वहाँ पे थोड़ा सा गाइडेंस मिलता है तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी ईजी हो जाती है। क्लियर? उस पर्सपेक्टिव से वो आपको गाइडेंस यहाँ पे मिलता रहेगा। इस टेलीग्राम पे आप यहाँ पे कनेक्ट रहिए टू गेट ऑल द अपडेट्स रिलेटेड टू द फ्री क्लासेस, सेशंस, PDF etc. सो दिस इज ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब लैंड बेस्ड, लैंड से रिलेटेड आपका इकोसिस्टम है। फाइन। एक्वेटिक मतलब आपका वाटर रिलेटेड। हैबिटेट क्या है? आपका वाटर बेस है। इसमें हैबिटेट क्या है? लैंड बेस है। ऐसे इकोसिस्टम। तो हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को सबसे पहले देख रहे हैं। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो होंगे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के होंगे। क्यों होंगे डिफरेंट काइंड के? वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि आपका क्लाइमेट जो है डिफरेंट होगा, उसकी वजह से आपका प्लांट और एनिमल लाइफ डिफरेंट होगी, और इसी की वजह से आपके डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम एग्जिस्ट करेंगे। और इसमें लिमिटिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं? मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट ऑल दिस थिंग्स। यहाँ पे हमने बात की थी प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल की। टेम्परेचर की हमने बात की थी। इंडिया का मैप दिखाया था ना मैंने, ओके याद आ रहा है आपको? इंडिया का मैप देखा था हमने। लैटिट्यूड एल्टीट्यूड की बात करी थी, तब भी हमने देखा था किस तरह से आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ओके, लैटिट्यूड से ये इक्वेटर है, ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर कम होता जा रहा है। फाइन। इसी तरह से रेनफॉल के हिसाब से भी हमने देखा था इंडिया के मैप पे। अगर ये इस तरह से इंडिया का मैप हम बना रहे हैं तो ये जहाँ पे रेनफॉल कम है इधर डेजर्ट हो रहा है, जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे आपका फॉरेस्टेड एरिया है, इधर ये आपका वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे फॉरेस्टेड एरिया है। ओके, तो इसी के बेसिस पे आपके डिफरेंट डिफरेंट क्या हो जाते हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो जाते हैं। जैसे आपका टुंड्रा है। ओके, तो टुंड्रा का क्या मतलब होता है? बैरन लैंड। एज यू कैन सी हियर, दिस इज योर टुंड्रा। ओके, टुंड्रा का मतलब होता है बैरन लैंड। कहाँ पे ये मिलेगा? जहाँ पे आपका बहुत ही कम टेम्परेचर है। ओके, दीज आर द एरियाज ऑन द वर्ल्ड मैप वेयर दिस टुंड्रा इकोसिस्टम एग्जिस्ट। ओके, बिल्कुल पोल की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? अभी हमने देखा था लैटिट्यूड में ऊपर की तरफ जाते हैं, पोल्स की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है। तो टुंड्रा आपका एक्सटेंड कर रहा है, पोलर आइस कैप का ये फील्ड है। ओके, फाइन। फिर आपके फॉरेस्ट इकोसिस्टम आ जाते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम अगेन आपके डिफरेंट डिफरेंट होंगे ऑन द टाइप्स ऑफ सॉइल, क्लाइमेट, टेम्परेचर, सबके बेसिस पे अलग अलग फॉरेस्ट आपके मिलेंगे। कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलेंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, ब्राजील का एग्जांपल दिया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। टेम्परेट फॉरेस्ट होता है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी आपके मिलते हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जो शुरू में मैं बात कर रहा था कि हॉलीवुड मूवीज में एक तरह का जो रहता है। ओके, इस तरह के फॉरेस्ट आपको ट्री लाइन दिखती है, ठीक है ना? ये बहुत पॉपुलर रहता है। फाइन। तो ये क्या है? कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैं, जिनको क्या कहा जाता है? बोरियल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। कहाँ मिल रहे हैं? कोल्ड रीजन्स में। ऐसे कोल्ड रीजन जहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा है। फाइन। तो ये क्या होते हैं? बेसिकली जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं एवरग्रीन प्लांट स्पीशीज होती हैं। ओके, एवरग्रीन प्लांट स्पीशीज होती हैं। ग्रेट। ये पूरा एरिया है जहाँ पे आपके बोरियल फॉरेस्ट मिलेंगे। ओके, ये पूरा एरिया है जहाँ पे आपके बोरियल फॉरेस्ट मिलते हैं। हैव ए लुक, हैव ए लुक।
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एग्जांपल आप सभी ने दिया था, ठीक है। आपका ट्रॉपिकल जो एरियाज है वहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, ओके। सो यू हैव दिस ब्राजीलियन आपका रेन फॉरेस्ट है, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आपके रेन फॉरेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आ जाता है। तो ऑल दीज एरियाज हैव वन कॉमन फीचर कि आपका रेनफॉल कितना है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। फाइन। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वहाँ पे ज़्यादा है। कुछ पार्ट्स हैं आपका वेस्टर्न घाट्स हैं, वहाँ पे जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल है वहाँ पे भी आपका होगा, ओके। यू हैव दिस। तो ये जो वेस्टर्न घाट है ये तापी आपकी रिवर है, दिस इज योर तापी रिवर। तो इसके साउथ के अंदर ये पूरा इधर वेस्टर्न घाट चल रहा है, ये जो एरिया है। तो यहाँ पे जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, इस मालाबार कोस्ट पे तो 250 सेंटीमीटर तक चला जाता है, 250 सेंटीमीटर को भी क्रॉस कर जाता है, ओके। यहाँ पे आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, ओके। हाईली डाइवर्सिफाइड होता है यहाँ पे वेजिटेशन, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। अभी हम जब बायोस्फीयर रिजर्व करेंगे, ओके, जब हम बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट देखेंगे तो आप देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में जो वेस्टर्न घाट है जिसकी हमने बात की वो भी एक आपका बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, ओके। क्लास का ड्यूरेशन क्या है? क्लास का ड्यूरेशन अराउंड 5 आवर्स, ओके। लगभग इतनी बड़ी बुक को ख़त्म करने में 5 घंटे का टाइम चाहिए अगर आप अच्छे से कर रहे हैं, ओके। बहुत अच्छे से हम इसको कवर कर रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया किस तरह से हम चल रहे हैं। फाइन। ऑल द कंसेप्ट रिलेटेड टू एनवायरनमेंट विल बी कवर्ड, ओके। हमेशा के लिए आपके फिनिश हो जाएंगे, ओके। सो लेट्स कंटिन्यू। फिर कौन सा इकोसिस्टम आ रहा है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम। जैसे हमने सवाना की बात की थी, ओके। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होंगे? इकोटोन। हमने बात की थी इकोटोन मतलब ट्रांजिशनल एरिया। अभी हमने फॉरेस्ट की बात की है, तो मान लीजिए यहाँ पे ये फॉरेस्टेड एरिया है, यहाँ पे क्या है? आपका डेजर्ट है, ये आपका डेजर्ट है। तो ये बीच के अंदर ट्रांजिशन जोन है, ये आपका ग्रासलैंड हो गया। ये आपका क्या हो गया? ग्रासलैंड हो गया। फाइन। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होते हैं? ट्रांजिशनल लैंडस्केप होते हैं। अभी आपको पूरा अच्छे से पूरा कंसेप्ट पता है, ट्रांजिशनल लैंडस्केप क्या होता है, इकोटोन क्या होता है, क्यों यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा रहेगी। ऑल सच काइंड ऑफ कंसेप्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस पार्ट, जो प्रीवियस चैप्टर है उसमें हमने डिस्कस किया है। अब देखिए जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, कई बार क्वेश्चन आते हैं, इनके नाम अलग हैं, ओके। अलग अलग जगह पे इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल प्लीज पे अटेंशन गाइज, काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते रहे हैं। हैव ए लुक टू दिस वर्ड मैप, ओके। हैव ए लुक टू दिस वर्ड मैप। काफ़ी सारे यहाँ पे आपके जो है ग्रासलैंड्स हैं और अलग अलग उनके नाम हैं, ओके। नाम अलग अलग दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल इनमें से जो मोस्ट पॉपुलर है, जिन पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, यू हैव दिस कॉम्पास और पंपास, ओके। दिस ब्राजीलियन इस एरिया में भी रहता है। तो ये आपका पैटागोनिया स्टेप है यहाँ पे, ओके। अर्जेंटीना चिली वाला जो एरिया है। पंपास यहाँ पे कहा जा रहा है। वेल्ड आपका कहा जा रहा है साउथ अफ्रीका के अंदर, ओके। स्टेप आपका कहा जा रहा है यूरेशिया के अंदर। ये आपके स्टेप्स हैं सारे, स्टेपी कह लीजिए, ओके। स्टेपी ग्रासलैंड होते हैं आपके। प्रेरी आपका कहा जा रहा है नॉर्थ अमेरिका में, ये जो ग्रीन सा पार्ट दिख रहा है ये क्या है? प्रेरी है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दे रखा है। फाइन। हैं क्या? सारे के सारे ग्रासलैंड्स हैं, ओके गाइस। इसके बाद आ जाता है आपका डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम क्या होगा? जहां पे रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम है, ओके। तो इंडिया की आप बात करेंगे तो राजस्थान एरिया इज देयर, ये आपका गुजरात है, और ऊपर जाएंगे तो ये आपका राजस्थान गुजरात का कुछ एरिया है डेजर्ट इकोसिस्टम में आ जाएगा, क्योंकि रेनफॉल इतना है, 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल है। दैट्स व्हाई वी इंक्लूड ऑल दीज एरियाज इन दिस डेजर्ट इकोसिस्टम, क्योंकि वहाँ पे पानी मॉइस्चर डिसाइड हो रहा है ना रेनफॉल से। पानी ही इतना कम है कि वहाँ पे जो प्लांट लाइफ होगी वो कैसी होगी? जीरोफाइटिक, कांटेदार पौधे होंगे, ठीक है ना। जैसे आप राजस्थान में जाते हैं तो वहाँ पे बबूल होता है, खेजड़ी होती है, ऑल काइंड ऑफ जीरोफाइट वेजिटेशन इज देयर। श्रब्स होते हैं, बहुत कम होते हैं कि बहुत बड़े बड़े ट्रीज वहाँ पे मिलेंगे, कांटेदार पौधे रहते हैं। कांटेदार पौधों से क्या होता है? मॉइस्चर आपका लॉस कम होता है, ठीक है ना। वो मॉइस्चर को प्रोटेक्ट करते हैं इस तरह से। एनिमल लाइफ भी डिफरेंट होती है। आपका कैमल जो होता है डेजर्ट में मिल रहा है। फाइन।
कुछ पॉपुलर डेजर्ट हैं, जैसे ये थार डेजर्ट है, ओके, इंडिया पाकिस्तान के बीच में है थार डेजर्ट। यू हैव दिस सहारा, ओके, सहारा डेजर्ट। यू हैव दिस अरेबियन डेजर्ट, फाइन। ये जो आपको रेड कलर के अंदर दिख रहे हैं ये हॉट डेजर्ट हैं। व्हाट आर दिस? आपके जो टेम्परेचर ज़्यादा है, ये कोल्ड डेजर्ट हैं जो आपको ब्लू के अंदर दिख रहा है, जैसे आपका गोबी है, टकला मकान है, ऑल दीज आर कोल्ड डेजर्ट, फाइन। नामिब है, कालाहारी है, यू हैव दिस मोजावी, ओके, मोजावी, कोलारेडो प्लेचू इज देयर, फाइन। इसी तरह से आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर आ जाता है, ग्रेट।